अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुस्तफ़ा या मुस्तफ़ा सीज़न 1 के एक और एपिसोड के साथ आपको खुश आमदीद। जैसे जैसे एपिसोड गुजरते जा रहे हैं आपका फीडबैक बहुत अच्छा मिलता जा रहा है मुझे। मुस्तफ़ा या मुस्तफ़ा सीज़न 1 के आज के एपिसोड में हमारे मेहमान एक बहुत खूबसूरत नात खान है जिनको अल्लाह ताला ने नाज़ रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े जहाँ महफ़िल नात में इज़्ज़त दी, वहाँ सरकारी सतह पर इनको बहुत ज़्यादा सुना जाता है। बड़े बड़े ऐवानों में इनसे नात सुनी जाती है, इनकी पजीराई की जाती है, इनको सराहा जाता है। अच्छी नात पढ़ते हैं, सुलझी नात पढ़ते हैं, इनकी आवाज़ में कैफियत है, पूरा सोज है। और आज जब इनसे नात और बस नात सेगमेंट में आप कलाम सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये बुज़ुर्गों का कलाम किस अदब और करीने से पढ़ते हैं। तो हम जनाब सैयद ज़ीशान बुखारी से अभी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और नात और बस नात सेगमेंट में इनसे कलाम भी सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुस्तफ़ा या मुस्तफ़ा सीज़न 1 के एपिसोड में खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। बहुत सालों से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सराई कर रहे हैं आप, और आपकी जो पहचान है वो मायारी नात है, अच्छी नात है, अच्छी धुनें हैं और मुअद्दब तरीका है, अच्छा लहजा है। तो नात ख़ानी का ज़ौक़ कैसे पैदा हुआ, इस शोबे में कैसे आए आप? जी, सबसे पहले तो शुक्रिया सलान साहब। मुस्तफ़ा या मुस्तफ़ा इस प्रोग्राम में आपने मुझे याद रखा तो मैं बहुत ममनून हूँ आपका। असल में सादात फैमिली में मैंने आँख खोली और जहाँ सोमो सलात की पाबंदी और कुरान पाक की तिलावत से मुअत्तर माहौल मुझे बचपन से ही मुयस्सर था। मेरी वालदा कुरान पाक की तालीम देती थी और मेरे जो दादा हजूर थे पीर सैयद नज़ीर हुसैन शाह साहब सूफ़ी बुज़ुर्ग थे, और मुझे बचपन से ही मुझे बुज़ुर्गों के उर्सों में ले के जाते और वहाँ पे मुझे नात ख़ानी का और कव्वाली का बड़ा अच्छा गहरा लगाव और शगुफ़ मुझे पैदा हुआ और मुझे बड़ा ज़ौक़ शौक़ इसमें लगा। तो फिर मुझे दादा जान कहने लगे कि आप भी नात पढ़ा करो। तो बचपन से ही वो उनसे सुन के तो फिर मैंने वो नात ख़ानी की तरफ माइल हुआ और फिर स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे मैंने वो अल्हम्दुलिल्लाह वो नात ख़ानी जो है ना वो की। मैंने इसमें एक ख़ासा ये भी है कि एक तो बचपन से ये आगाज़ हुआ और बड़े बादब व बाबरकत माहौल से, और उसके बाद फिर उसी की बरकत से फिर जैसे जैसे मैं आगे परवान चढ़ता गया एजुकेशन के हवाले से, तो स्टेप बाय स्टेप मुझे ऐसे ऐसे साज़ा इकराम मिले कि जिन्होंने मुझे इस फ़न को इसको पॉलिश करने में मेरी रहनुमाई और मदद की। तो उनमें सरफ़हरिस्त मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब प्रोफेसर आज़म शेख साहब भी हैं। क्योंकि एक कंपटीशन था तो उसमें मुझे बुलाया गया और मेरी पहली पोजीशन आई एससी कॉलेज बहावलपुर में। तो जब वहाँ पे एमए कॉलेज की टीम को पता चला कि वहाँ पे ज़ीशान बुखारी जो है ना वो इस्लामिया कॉलेज से वो है, तो इन्होंने फिर कहा कि आप उनको अपने एमए कॉलेज में बुलाएं। तो फिर यहाँ पे जब मैं आया तो इन्होंने भी मुझे गाइड किया और उसके बाद फिर आज ये आलम है कि अल्लाह का शुक्र है मैं पाकिस्तान के बड़े बड़े ऐवानों में नात पढ़ रहा हूँ। और उसकी बुनियाद ये है कि मेरी रहनुमाई में इन जैसे साज़ा का रहनुमाई और मदद हासिल है अल्हम्दुलिल्लाह। जब आप महफ़िल में नात पढ़ते हैं, दीगर महफ़िल में नात पढ़ते हैं, वहीं पर आप जिस तरह भी आपने कहा कि बड़े बड़े ऐवानों में नात पढ़े हैं, नेशनल असम्बली में ख़ास तौर पे आप पिछले 8-9 बरस से नात पढ़ रहे हैं और सरकारी सतह पर जितनी भी तकारीब होती है उनमें उमूमी तौर पे आपको बुलाया जाता है नात शरीफ पढ़ने के लिए। मुख्तसरन ये बताएं कि वहाँ तक कैसे पहुँचे और उसके बाद महसूस कैसा होता है? हाँ, ये बड़ी दिलचस्प इसमें बातें हैं और मैंने इसी को अगर देखा जाए तो इसमें मैंने कुदरत इलाही को बड़े करीब से देखा और इसमें मुझे वो भी लोग नज़र आए जो मेरे लिए तन्हाई में दुआ करते थे। उसमें सरफ़हरिस्त मेरी वालदा हैं
शायर है, माँ की दुआ। और मैं ये समझता हूँ कि मैं ये कोई है ही नहीं, सवाल ही रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरी वालदा शायद इसीलिए ज़िंदा है, वो मुझे मेरे लिए दुआ करने के लिए ज़िंदा है। वो मैं ये समझता हूँ वो मेरे लिए दुआ करती हैं, और मैंने वो मेरे लिए एज ए पीर मुर्शिद की हैसियत भी रखती हैं, क्योंकि मैंने उनसे कुरान करीम पढ़ा, मैंने उन्होंने मेरी बहुत तरबियत की। ज़ाहिर है वालदा जो दिल से सारे बच्चों की तो करती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो मेरे लिए दी बेस्ट हैं। तो मैंने जो भी काम किया, मैंने अपनी वालदा से पूछा, और उनसे जो नहीं भी होने वाला था, जो मैं नहीं भी कर सकता था, मैंने वो भी उनसे कहा कि माँ ये मैंने करना है, माँ जी मैंने ये करना है। अब नेशनल असम्बली में जैसे इसकी वो आई सीटें आई, तो मैंने भी अप्लाई किया। मैंने कहा अम्मी जी मैंने ये कर रहा हूँ, तो ये मेरे बस की बात तो नहीं है कि कहाँ पाकिस्तान का सबसे बड़ा कानून साझेदार है और कहाँ मैं, तो कैसे सिलेक्शन होगी। बार के आप कहती है आप करो। मैंने उसमें अप्लाई किया, तो उन्होंने वज़ारत मज़हबी अमूर वालों ने मुझे बुलाया, उन्होंने मेरा टेस्ट और इंटरव्यू जब लिया, तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वर्चुअल यूनिवर्सिटी से MBA किया। और मतलब उस ये प्राइमरी की तालीम से लेकर और यूनिवर्सिटी तक के मेरे पास तकरीबन कोई 32 मेरी अव्वल पोजीशन है नात में, और इसी तरह दोइम और सोइम भी आती रही हैं। तो वो मैंने सारी डिग्रीज जो है ना, उसको स्टेप बाय स्टेप मैंने 3 उसकी फाइलें बना के मैंने मिनिस्टर साहब की टेबल पर रखी। तो मुझे कहते हैं इसको साइड पे करो, आप सामने आए और बताएं, दिखाएं कि आपके अंदर क्या है। आपको पता है आप कहाँ नात पढ़ने जा रहे हैं, दुनियावी डिग्रियां साइड पे कर दें, सामने इधर। अच्छा, तो मैंने जब उनके सामने सबसे पहले जो है ना वो कलाम हफीज़ ताइब पढ़ना शुरू किया, तो मुझे साथ ही रोक के कहते हैं आपको पता आप कहाँ पढ़ रहे हैं। मैंने कहा जी। कहते हैं कि बताएं। मैंने कहा नेशनल असम्बली सामने है, और इसमें मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के लोग हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, देवबंदी, शिया, अहले सुन्नत, मतलब हर मकतबा फ़िक्र के लोग वहाँ बैठे हैं। एक दीगर मसालिक और दीगर मज़ाहिब के लोग भी बैठे हैं। और कोई इंग्लिश सुनवाई आपके ऊपर ना करे, आपने वो कलाम पढ़ना है, नात पढ़नी है। पता है नात क्या है? नात खालिस्तान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौसीफ़ व सना है, आपके शुमाइल का जिक्र, आपके खसाइल का जिक्र। तो मैंने कहा जी मैं वही करूँगा इंशाल्लाह। मैंने वो सुबह तज़किरा अमीर इमाम कलाम हज़रत हाफिज़ ताइब अलैहिर्रहमा मैंने पेश किया, तो उसकी बरकत ये थी कि सारे लोग रो रहे हैं। अब मैं ये समझता हूँ कि इसके पीछे कहीं से मेरे लिए दुआ हो रही है, और कहीं पे मैं देखा जा रहा हूँ, और कहीं पे मेरी जो है ना वो सुनवाई हो रही है, कहीं से मेरी सिलेक्शन हो रही है। तो वो मैं अब मेरी भी कैफियत, वैसे लोग रो रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ। और उसके बाद वो कहते हैं कि बस, वो मिनिस्टर साहब के जो भाई हैं वो कहने लगे अपनी लैंग्वेज में कि पुत्र इन्हों तुसी जरा ना मिठाई खाओ, इन्हों चाय पिलाओ, तो इन्हों गल दो। उसके बाद जो होना था वो हो गया, ठीक है, कोई मुझसे कोई बात ना करे, मेरी वो तबीयत नहीं है, बस अस्सलाम वालेकुम, बस उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा जी कोई हाथ मिलाने की ज़रूरत नहीं, मेरी वो तबीयत नहीं है, वो चले गए। उसके बाद फिर 2 माह के बाद मुझे पता चला कि वज़ारत मज़हबी अमूर वालों ने मुझे बुलाया और कहते हैं कि जी बहुत मुबारक हो, आप ज़ीशान बुखारी साहब हैं। मैंने कहा जी मैं ज़ीशान बुखारी। कहती हैं आप अपना ID कार्ड दिखाएं। मैंने अपना ID कार्ड दिखाया, तो मुझे कहते हैं कि आपको बहुत मुबारक हो, आप पता है आपको पाकिस्तान में पूरे पाकिस्तान से पार्लियामेंट हाउस के लिए आप सिंगल की ज़ीशान बुखारी की सिलेक्शन हुई है। तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, और मैंने कहा कि या अल्लाह तेरा शुक्र है। तो कहते हैं जी आपसे मिनिस्टर साहब मुलाकात करेंगे और फिर आपको अपॉइंटमेंट लेटर वो देंगे। तो वो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिला, और उसके बाद मैंने नेशनल असम्बली में नात पढ़ना शुरू की। और आज ये आलम है कि अरसा तकरीबन 9 साल मुझे हो गए नेशनल असम्बली में नात पढ़ते हुए, और मैंने वहाँ पे सिर्फ नात ही पढ़ी है। और इस दिली वाबस्तगी के साथ और वाहलियाना अकीदत और मोहब्बत के साथ मैंने नात पढ़ी है कि उसका मैंने असर भी देखा है। और वो से पार्लियामेंटेरियन जो है ना वो मुझे अलग से बुला के मुझे इस हवाले से मुझे दादो तहसीन से भी नवाजते। और इसमें बड़ी बात यह है कि जो PTI के जो स्पीकर थे असद कैसर साहब, वो बाकायदा मुझे वो बुला के, जब मैं उनकी पसंदीदा नात पढ़ता, क्योंकि रिटायर्ड होकर मैं नाते पढ़ता था, तो जब वो मैं उनकी पसंदीदा की नात पढ़ता,
सरवर आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जब मैं नात पढ़ता तो वो मुझे स्पेशली बुलाते, अपने सार्जेंट से कहते कि इनको रोकें, रोक के अपने चैम्बर में बुला के मुझे कहते बेटा मैं बहुत खुश हूँ आपसे और आप मेरी पसंदीदा नात पढ़ते हैं। तो ये मेरे साथ 3 मरतबा ऐसा हुआ है पीटीआई दौर में। उसके बाद राजा परवेज़ अशरफ साहब हैं, माशाल्लाह इस हवाले से बड़ी अकीदत रखते हैं, नात सुनते हैं, समझते भी हैं। और मतलब वो भी उन्होंने कई दफ़ा मुझे बुलाया, बल्कि अपने साथ लेके भी गए एक दफ़ा प्रोग्राम में, और अपने चैम्बर में बुला के तो बड़ी रिस्पेक्ट की। एक मुझे उन्होंने वो जाते हुए जब ये गवर्नमेंट गई है तो उन्होंने फिर मुझे वो भी इनायत की शील्ड और एक सनद। तो नेशनल असम्बली में अल्हम्दुलिल्लाह एक वक़ार और एक ये मकाम जो है ना वो मैंने बनाया। तो इसकी बुनियाद ये है कि मैंने नात का दामन जो है ना वो छोड़ा नहीं है। नात को मैंने अच्छे शुरा का, मैंने मुस्तनद शुरा का कलाम मैंने पढ़ा। और जैसे जैसे मुझे जो अच्छे अच्छे लोग मिलते गए, जैसे कराची के वो रशीद गुडेल साहब थे, तो वो मुझे कहते थे बेटा आपकी कलाम की सिलेक्शन बड़ी अच्छी है, तो इसको छोड़ना नहीं है तुमने, चाहे इनको समझ आती है नहीं आती, तुमने अपना काम करना है। और आपको नहीं पता बहुत से लोग इनको सुन रहे होते हैं। और जब मैं इजलास नेशनल असम्बली का जब इजलास चलता है तो वो लाइव पूरी दुनिया में चलता है, और समटाइम अमेरिका से और यूएई से और ऑस्ट्रेलिया, मतलब कहाँ से वो कॉलें आ रही होती हैं कि कमेंट्स आ रहे होते हैं उनके नीचे लाइव। पाकिस्तान पीटीवी का जो यूट्यूब पे होगा चैनल पे वो, तो इससे मुझे जो है ना बड़ा एक मैसेज मिला, होपफुल मैसेज मिला। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इस हवाले से एक बड़ी इज़्ज़त दी। महफिल में जाते हुए, पढ़ते हुए और निकलते हुए क्या क्या चीज़ें पेश नज़र होती हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि खुदाए बुज़ुर्ग बरतर का इतना मेरे ऊपर एहसान है, और उसका मैं शुक्र भी अदा करता हूँ, बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इस हवाले से मुझे मुमताज़ रखा है कि मुझे तमा लालच नात में कभी भी वो किसी से को लेन देन वाला वो सिलसिला पैदा नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेरी की बड़ी अच्छी पोस्ट है और इस्लामाबाद में मतलब कि ना मैं एज आ इंस्टीट्यूशनल मैनेजर में काम कर रहा हूँ, और अच्छा खासा मेरा वो अल्हम्दुलिल्लाह वो सिलसिला है। लेकिन नात को मैंने अब भी अपना शौक़ रखा हुआ है, और इस शौक़ ने मुझे इतना मुमताज़ किया कि आज मैं दुनिया में नात पढ़ रहा हूँ। तो महफ़िलों में एक तो मैं कभी इस हवाले से नहीं गया, दूसरे नंबर पे मैं जब वहाँ जाता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अच्छा कलाम ही पढ़ूँ, क्योंकि जब अच्छा कलाम पढ़ता हूँ तो मैं अपने आप को, अपने मन को मुतमईन करता हूँ। तो जब मेरा मन मुतमईन होता है ना, तो मेरे ख्याल है वो सामने वालों का भी मन मुतमईन होता होगा। तो इसलिए मेरा ये वतीरा रहा है कि मैं सामने वाले बंदों को कुछ चीज़ें, कुछ कलाम, कुछ अल्फाज अगर उनकी समझ में नहीं भी आते ना, तो लेकिन उनमें कुछ लोग ऐसे बैठे होते हैं जो कह रहे होते हैं जाशाल्लाह तेरी खैर होवे, वो खैर मुझे आज मुमताज़ रखे हुए है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई ऐसे नात खाना नजरात बुज़ुर्गों में इस दौर में जिनको आप पसंद करते हो? ज़ाहिर है हर शख्स की कोई ना कोई पसंद तो होती है। पुराने लोगों में जिनको सुना हो, देखा ना भी हो, रेडियो टीवी पे सुना हो, या मौजूद लोगों में कोई आपको जिनको आप पसंद करते हैं, जिनकी नात शौक़ से सुनते हैं या सुनना पसंद करते हैं? मैंने बचपन से ही जो मुझे इस तरफ जो माइल किया ना, वो एक आवाज़ थी, हज़रत कारी ज़ुबैद रसूल कारी साहब की। क्या बात है! आप यकीन करें कि उनको मैंने इतना सुना है कि रात को जब मुझे नींद नहीं आती थी ना, तो उस वक्त तो खैर वो कैसेट और वो छोटे से वॉकमैन हुआ करते थे, तो मैंने उनमें उनकी एक नात जो है ना वो मैं सुना करता था, वे छोड़ दे मसद में रोज़ जलना या रसूल अल्लाह। ये नात ने मुझे कई रातों मुझे सुलाया है, और ये नात मेरे लिए बड़ा सुकून, और मेरी नात लोरी बन गई, नात मेरी लोरी बन गई और मेरे खून में रची बसी। तो इस हवाले से, नात खानी के हवाले से तो मेरे आइडियल जो है ना वो कारी ज़ुबैद रसूल, उसके बाद फिर नज़ीर से निज़ामी साहब, अलहाज सैयद मंजूरुल कुनैन साहब, और फिर असर हाज़र में सरवसान नक्शबंदी साहब मेरे उस्ताद भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और
उसके बाद फिर जो एक आवाज़ मुझे भी मन को जो भाती है वो थी अलहाज जुल्फ़कार हुसैनी साहब की। हाँ, बड़ी मीठी आवाज़, बड़ी मीठी आवाज़ थी और इतना सुलझाव के साथ और इतने मंचे तरीके के साथ उन्होंने वो पढ़ते, वो मुझे अच्छा लगता है। तो ये कुछ आवाज़ें और ये कुछ नाम थे जो मुझे अच्छे लगे, जिनको मैं सुनता हूँ, जिन्हें मैं पसंद करता हूँ। सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंसेस में आप नात पढ़ते हैं और वहाँ भी आपको बुलाया जाता है, वहाँ भी आपकी इज़्ज़त अफजाई की जाती है और आप बारकाए रिसालत में मदह सरा होते हैं। तो वहाँ पे किस तरह का माहौल आप देखते हैं नात सुनने सुनाने के हवाले से? सीरत नबी कॉन्फ्रेंस में अल्हम्दुलिल्लाह मैं तकरीबन 3 साल से वहाँ नात पढ़ रहा हूँ। लेकिन जो मज़ा निजी महफ़िलों में है वो इस सरकारी तकरीबात में नहीं होता। ज़ाहिर है वो तो एक 5-6 मिनट की 3-4 मिनट की वो एक तिलावत के बाद नात और उसके बाद फिर जो बाकी उनकी दीगर तकरीबात होती है और वो सारे। तो इसमें मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के लोग होते हैं और उसमें खुल के अपने जो ना वो इजहार नात की सूरत में वो नहीं होता, एक लिमिटेड सा होता है और उसी में रहना होता है। क्योंकि वो मैं ये समझता हूँ कि वहाँ पे तो एज आ नात आइटम के तौर पे लिया जाता है। तो ये बड़ी मतलब कि ना ये बात है कि लेकिन एक एजाज़ की बात ये है कि एक पूरे पाकिस्तान से चुने हुए लोग वहाँ पर जाते हैं और इतने सारे नात खान हैं और इतने लोग हैं, बारिश के कतरों की तरह जो नात खान हैं वहाँ पे उनकी ख्वाहिश होती है कि हम भी सीरत नबी कॉन्फ्रेंस में नात पढ़ें। ख़वातीन हज़रात भी होते हैं, मतलब इनकी ख्वाहिश होती है। लेकिन अगर मेरा पूरा निकला है तो ये मेरे लिए बड़ी सादत की बात है। तो मैंने 3 साल से वहाँ नात पढ़ रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और मुझे उसका रिज़ल्ट ये मिला कि उस हवाले से मतलब मैं रशिया में गया था। वहाँ की मुस्लिम कम्युनिटी ने मुझे बुलाया और मैंने वहाँ पे नात खानी की और उन्होंने बड़ा माशाल्लाह पजीराई दी कि पाकिस्तान के सबसे बड़े कानून साज इदारे का ये नात खां और हमारे पास आए हैं। तो मतलब उन्होंने अपने घरों में बुलाया, फिर मुझे खाने मतलब। लेकिन ये है कि करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौसीफ़ व सना के सदक़े और उस मर्तबे और मनसब को देखते हुए मेरी रिस्पेक्ट की। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो ये खासा इसी सीरत नबी कॉन्फ्रेंस का है इसी वजह से है। बहुत सारी बातें हुई और बड़ी मुख्तसर वक्त में काफ़ी बातें बड़ी बातें कंबाइल हो गई। एक चीज़ में ऐड में करता हूँ कि महफ़िल के हवाले से मैं एक वाक़या मेरे जहन में आता है कि मैं एक जगह पे महफ़िल में गया तो मुझे उन्होंने बुलाया। तो मेरी ज़िंदगी का बड़ा ये अजीब व गरीब और ये ना मैं सवाल कर लेता हूँ फिर उसमें जवाब देते कि आप अभी अपनी ज़िंदगी के किसी ख़ास महफ़िल के वाक़े का जिक्र कर रहे थे। हाँ, उसके बारे में कुछ बताएं। ठीक है, वो आप करते हैं फिर। ठीक है जी। अभी कोई आप ऑफ द स्क्रीन किसी महफ़िल के वाक़े का जिक्र कर रहे थे वो कुछ बताए कि वो क्या है? मैं एक दफ़ा मुझे एक फैमिली ने बुलाया और मुझे कहते हैं कि नात आपने ही पढ़नी है और आपने इस वक्त आना है। मैंने उनको टाइम दे दिया, मैं वहाँ चला गया और मुझे वहाँ पे जो कैफियत नज़र आई, जो रूहानियत मुझे वहाँ पे नज़र आई, मैं उसको बयान करता हूँ। को मेरी ज़िंदगी का एक टर्निंग वो पॉइंट था। वो क्या था? मुझे वो कहते हैं कि मेरे घर के जितने भी अफराद हैं इन सब ने 1,000 मदद दुरूशी पढ़ा है। और ये जब से हमने ये अपने ख्याल में लाए कि हमारे घर में ये मिलाद होगा तो तब से ये लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए हमारे घर में ये सूरत हाल है। और वहाँ पे जब नात पढ़ी वो लोग सारे रो रहे हैं। वो इतनी रिक्कत अमेज़ वो महफ़िल कि वो नाकाबिले बयां है। और मैं ये समझता हूँ कि वहाँ पे जो लोग बैठे हुए थे और एक तो वहाँ पे जो भी नात पढ़ते उस दुरूद शरीफ की बरकत से वो हर नात में वो कैफियत बनती। मगर वैसे तो ये है कि जो नात जिस नात में कैफियत ना हो तो उसमें दुनियावी तकाज़े तो पूरे होते हैं मगर दिल नहीं गरमाए जाते। तो ये वो कैफियत मुझे मिली जिसका नात तकाज़ा करती है।
वो मेरे लिए एक बड़ा ही बरसों से मुझे याद है ये बात कि वहाँ मैंने पढ़ा, लोग रो रहे हैं, हर लफ्ज़ के ऊपर इतनी दाद और इतनी रिक्कत अमेज़ी। तो ये ख़ास बरकतें जो है ना, ये नबी की तौसीफ़ व सना से हैं। जैसे ही है। और ये कैसे हैं, अगर आपने दिल से पढ़ा है, ये कैसे हैं, ये आपने असाज़ा कराम को, अपने पेरेंट्स को आपने खुश रखा है, आपने इनसे दुआएं ली हैं, तो आपने फिर इसके बाद कौन सी ऐसी अदा है जो बारगाह इज़्ज़त में कबूल हुई है और आपको ये मनसब मर्तबे जो है मिल रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि नात खानी, ये तो करीम अकल अलैहिस्सलाम ने अपने दौर में ही नात खान को उस मर्तबे और उस मनसब पे अपना मिंबर नशी बनाया। तो मैं ये समझता हूँ कि नात खान जो है ना, वो उस तकरीम व तकदीस के उस मनसब पर फायज़ होता है। मेरे नाना हुजूर कहते थे, पीर सैयद मोहम्मद हुसैन शाह साहब बुखारी नशाही, कि तुम जब नात पढ़ते हो तो पुत्र फिर ए ज़हन च नहीं रखना कि तुम नात पढ़ रहे हो और लोग सामने बैठे सुन रहे हैं, बल्कि वो जो लोग उस कैफियत से निकल जाते हैं, जो कहाँ मदीने की मुअत्तर फ़िज़ाओं में चले जाते हैं, तो ये तुम्हारी वजह से हो रहा होता है। तो तुम अपने आप को कम ना समझा करो, बल्कि तुम लोग उस मर्तबे पर फायज होते हो कि जहाँ पे एक बंदा बहुत सी इबादत और रियाजत के बाद भी नहीं पहुँचता। ज़रा ये कैफियत है, पूरी हुजूरी का सिलसिला है। ये एक हाज़री और हुजूरी की इम्तिजाज की कैफियत बन जाती है। नात वो हफीज़ ताइब साहब का ही शेर है, अजब मुकाम सजाती है नाते पाके हुजूर, कहाँ कहाँ लिए जाती है नाते पाके हुजूर, कहाँ कहाँ ली जाती है नाते पाके। तो ये इसमें देखिए दुनियावी ख्वाहिशें, दीनी ख्वाहिशें तो पूरी होती हैं, और इसके साथ दुनियावी ख्वाहिशात भी बहुत सी पूरी होती हैं। अच्छा, मैं जो है ना वो बंदा बशर होने के नाते, गुनहगार होने के नाते, मैं जब मस्जिद मदीना मुनव्वरा में गया, मस्जिद नबी में बैठा हुआ, मैं अपनी वालदा के साथ गया और वालदा को मैंने ख़वातीन की तरफ भेज दिया, और उसके बाद मैंने टाइम दिया कि हम इसके बाद हम यहाँ पे मैं आपको ले जाऊँगा। तो मैं वहाँ बैठा, तो मेरे दिल में ये ख्याल आया कि मैं यहाँ पे अकेला आया हूँ, ज़िंदगी में पहली मरतबा आया हूँ, तो होंठ भी कांप रहे हैं, लर्जा तारी है, अजीब वगरी कपाहट हो, ये चीज़ें तारी हैं। तो अजीब सी कैफियत है मेरे ऊपर कि मैं रोज़ा रसूल पे कैसे जाऊँ, मैं मौजे से आगे वे कैसे गुजरूँ। ये भी मैं ख्याल दिल में लेके बैठा था कि मैंने कहा कोई ऐसा अल्लाह का नेक बंदा आए कि जिसकी मैयत में मैं भी यहाँ के वहाँ पे रोज़ा रसूल पे सलाम पेश करूँ। अच्छा, दुआ की कबूलियत ऐसी हुई कि मैंने सामने देखा डॉक्टर ताहिर कादरी साहब आ रहे हैं। मुझे इसी दुआ की कबूलियत उधर मस्जिद नबी शरीफ में 2017 की बात है। अच्छा, वो मैं इतनी खुशी, दुआ की कबूलियत पर इतना मैं खुश हुआ वहाँ पे कि वो जैसे वो है ना कि सबीउद्दीन सबीर रमानी साहब का शेर है कि कुछ कहने से पहले ही पूरी हुई हर ख्वाहिश, कुछ कहने से पहले ही पूरी हुई हर ख्वाहिश, जो सोचा वही पाया सरकार के कदमों में। अभी मैंने ये बात की है और सामने वो शख्सियत आ रही है जिसे मैं दिल से पसंद करता हूँ, जिसे मैं मानता हूँ, जिसे मैं तस्लीम करता हूँ। मैं ऐसे दौड़ता हुआ उनके साथ हो लिया, उनके साथ साथ उनके दो लोग थे, मैं उनके साथ चलता, उनको मैंने सलाम अर्ज़ किया, उन्होंने खामोशी से जवाब दिया और मैं साथ चलता रहा। वो जिधर मौजा शरीफ के सामने बैठे हैं, मैं भी उनके साथ बैठ गया। बहुत से लोग मुझे वो कह रहे हैं अपने मोबाइल से इनके साथ तस्वीरें बना के दे, मैंने वो भी किया। उसके बाद वो अपनी इबादत में मशगूल, उनको कोई किसी की परवाह नहीं है। उसको आराम से उठे हैं, मैं भी उनके साथ रोज़ा रसूल पे उन्होंने सिर्फ ऐसे देखा है, दुरूशी पढ़ा, ऐसे सलाम किया और बाब जिब्रील से बाहर निकल गए। मैं भी उनके साथ बाहर निकल गया। फिर बाहर जो लोगों का रश, ये मैं ये समझता हूँ कि मेरी जो दिली ख्वाहिश, ये तमन्ना पूरी हुई है, ये औजे कमाल। और दुनियावी वाले से तो फिर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। एक छोटा सा मैं वाक़या बताता हूँ। मैं रशिया से दुबई जा रहा था, तो सारा दिन वहाँ पे इतनी मसरूफ़ियत, थकावट, और उसके बाद फिर रात को 2 बजे फ़्लाइट थी, वो भी सारा टाइम वो जागना और फिर उसका इंतज़ार करना लाइन में, वो सारा प्रोसीजर, पासपोर्ट वगैरह। तो मैंने कहा कि या अल्लाह, मुझे इतनी थकावट है ना कि अब आगे फिर 4-5 घंटे का सफ़र है, तो जिस्म जो है ना वो साथ नहीं दे रहा, इतनी थकावट है, जिस्म चूर है थकावट से।
तो जहाज़ में सोने की जगह मिल जाए। जहाज़ में बैठा हूँ, मैंने देखा आधा जहाज़ ही खाली है। आप यकीन करें मैं सो के आया था। तो इधर तो मतलब ये दुनियावी ख्वाहिशात तो मेरी अल्लाह ताला के महबूब की तौसीफ़ व सना से मतलब ऐसे पूरी हो रही हैं, और कहाँ कहाँ वही लिए जाती है नात पाक हज़ूर। तो ये हम पर बड़ा अल्लाह का ख़ास करम है, तो जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी बातें इंशाल्लाह फिर अगले किसी एपिसोड में करेंगे। इसमें एक सेगमेंट है नात और बस नात, जो हर प्रोग्राम में चल रहा है। उसमें नात खाना नज़ात जो है वो एक खूबसूरत सा गुलदस्ता जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर पेश करते हैं। तो आप कुछ पेश करें हुजूर की बारगाह में नात जी का सिलसिला। तज़्किरे ए मीरे उमम, तेरे हैं सुबह सु तज़्किरे ए मीरे उमम, तेरे हैं औजे कौसैन पे ज़ोरे ज़लम, तेरे हैं सुबह सु तज़्किरे है तेरी ज़ात पे सोनाज़ गुनहगारों को, है तेरी ज़ात पे सोनाज़ गुनहगारों को, है तेरी ज़ात पे सोनाज़ गुनहगारों को, कैसे बेसाख्ता कहते हैं कि हम तेरे हैं, कहते हैं कि हम तेरे हैं। कैसे बेसाख्ता नाज़ बरदार ये दुनिया की मुशक्क़त में न डाल, नाज़ बरदार ये दुनिया की मुशक्क़त में न डाल, हम के परवरदाए सदनाज़ो नियम, तेरे हैं
के परवरदाए सदनाज़ो नियम तेरे हैं। हमको मतलब नहीं मालो मना ले हस्ती, हमको मतलब नहीं मालो मना ले हस्ती, हम तलबगार फकत तेरी कसम तेरे हैं। हम तलबगार फकत तेरी कसम तेरे हैं। सुबह सू तज़्करे क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कैफियत है कलाम में और कैसी कैफियत यहाँ पैदा हुई, सुभान अल्लाह। हम सोए हशर चलेंगे, अभी इससे वो कैफियत बनी कि मेरा दिल चाह रहा है कि वही नात पड़ी जाए यहाँ पे। मिजाज एक है लेकिन कलाम में इतनी तासीर है इसमें भी और उसमें भी कि मेरा दिल चाह रहा है वो नात पड़ी जाए। हम सोए हशर चलेंगे चाहे अबरार को। जी जी मैं पेश करता हूँ। हम सोए हशर चलेंगे अबरार के साथ काफिला होगा रवां, काफिला सालार के साथ हम सुए हश्र चले। ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कि कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ
साथ कौन रोता है। कहीं न देखा ज़माने भर में जो कुछ मदीने में जाके देखा, तजल्लियों का लगा है मेला, जिधर निगाहें उठा के देखा वो देखो देखो सुनहरी जाली, इधर सवाली उधर सवाली, करीब से जो भी उनके गुजरा हुजूर ने मुस्कुरा के देखा। ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है। लिपट कर धरो दीवार के साथ, रह गए मंजिले सिदरा पे पहुंच कर जिब्रील, अरे चल नहीं सकता फरिश्ता तेरी रफ्तार के साथ, अरे चल नहीं सकता। मिदहते ख्वाजाए दीन, मिदहते सरकार के साथ, अरे जिंदगी गुजरी है कैफियते सरशार के साथ। हम भी मजहर से सुनेंगे कोई नात रंगी, हम भी मजहर से सुनेंगे कोई नात रंगी, गर मुलाकात हुई शायरे दरबार के साथ, हम सुए हश्र चले। क्या बात है, दोनों बुज़ुर्गों के ऐसे कलाम थे। दोनों ऐसे बुज़ुर्ग हैं जो मेरे बहुत पसंदीदा हैं और एक दुनिया के पसंदीदा बुज़ुर्ग हैं।
से बड़े शायर हैं। दोनों कलामों की तासीर ऐसी और इस कंपोजिशन की तासीर ऐसी है कि वो उसमें पूरा माहौल है, पूरी उसमें कैफियत है। अल्हम्दुलिल्लाह। इस सेगमेंट में है इस तगासे का जो है वो कलाम, चूँकि मुस्तफ़ा या मुस्तफ़ा है और जो मिल्लत का इस वक्त ताशोब है, हमें वो जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ूरी पेश करना चाहिए। तो और एक आप मुज़फ़्फ़र वारसी अलैहि रहमत का कोई कलाम पढ़ रहे हैं, तो इन दो कलामों के दो शेर और फिर हम इजाज़त लेंगे। जी। मेरी हयात मोहम्मद के नाम लिख देना, मेरी हयात मोहम्मद के नाम लिख देना, मेरे कफन पे दुरूदो सलाम लिख देना, मेरे कफन पे दुरूदो सलाम लिख देना, हवाओ शहर नबी से हो जितनी बार गुजर, हवाओ शहर नबी से हो जितनी बार गुजर, हर एक ज़र्रे पे मेरा सलाम लिख देना, जब आखिरत में हो फेहरिस्त आशिका तैयार, जब आखिरत में हो फेहरिस्त आशिका तैयार, मुझे भी बंदाए खैरुल अनाम लिख देना, मुझे भी बंदाए खैरुल अनाम लिख देना, मुज़फ़्फ़र अब नहीं आएगा, और कोई नबी मुज़
उन्हें हर एक सदी का इमाम लिख देना। क्या मक्ता है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उन्हें हर एक सदी का इमाम लिख देना। मेरे कफन पे दुरूदो सलाम लिख देना। क्या बात है, बहुत अच्छे है। ये भी एक बड़े नाटकों का कलाम और कंपोजिशन भी इसकी जो है वो भी उसी कैफियत की है जिसके पहले दो कंपोजिशन जिन कैफियत में थी, इसमें भी पूरा एक कैफ है। माशाल्लाह, मुझे बड़ी खुशी है, बहुत शुक्रिया। आप तो इसके बल्कि आप तो हमारे उस्ताद घराने से हैं और अल्लाह ताला आपको तवील ज़िंदगी से तो सलामती के साथ अता फरमाए और हमारे नात कासिम बनकर आप इश्क़ रसूल की शमा लोगों के दिलों में मुनव्वर करते रहें और इस तरह नगमा नूर के बज़म सजाते रहें। तो मुझे बड़ी खुशी हुई इस हवाले से कि आप तो नात खानों से ये चीज़ें उगलवाने का एक हुनर भी रखते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप पढ़ते ही अच्छा है। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। माहौल बना अभी इन तीनों कलाम का और पूरा कैफ बना, तो आपके आने का बहुत शुक्रिया। एक अच्छी महफिल सजी। जी नाज़रीन, मुस्तफ़ा या मुस्तफ़ा सीज़न 1 के एक और एपिसोड के साथ आपसे कल मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।